Hey guys, welcome and welcome back to my channel Ajo's Diary. If you don't know me, it's Anjali and I'm a CBSE 10th grader. तो आज का वीडियो टाइटल आप लोगों ने देख लिया है। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली मैं पोइटिक डिवाइसेस सारी जो पोम्स हैं उनके। लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। एंड जो वॉइस वगैरह है वो थोड़ी सी आवाज़ अलग लग रही होगी, जस्ट एडजस्ट कर लेना एक बार। चलो अगले शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले आता है सिमिली। सिमिली में इस्तेमाल होता है लाइक एंड एज। सेकंड नंबर पे है अपना मेटाफर। मेटाफर में कंपैरिजन दिखाया जाता है, लाइक कंपैरिजन लाइक मतलब आप इसे रूपक कह सकते हो। मतलब इसमें फायर जो है वो मेटाफर है किसका, डिज़ायर का। आइस का जो है वो हेट का है। एंड बोल पोएम में भी इसका इस्तेमाल किया गया मेटाफर का, जिसमें जो बोल होती है वो उस बच्चे की, उस बॉय की जो चाइल्डहुड मेमोरीज है उससे उसका कंपैरिजन किया गया है, उस बोल का उस यादों से कंपैरिजन किया गया। सो मेटाफर होता है कंपैरिजन। दूसरे पे चलते हैं, तीसरे पे सॉरी, विच इज ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। लाइक ब्रेव कस्टर्ड, वी नो डैट कस्टर्ड बहुत ज़्यादा डरपोक था, वो खुद ही सेफ केज के लिए यहाँ वहाँ भटकता था एंड उसे अब यहाँ ब्रेव कहा गया है। दैट्स वाई इसमें जो है ऑक्सीमोरोन है, बिकॉज वो है तो कायर बट उसे क्या दिखाया गया, ब्रेव। सो दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को एक साथ इस्तेमाल किया। चलते अपनी नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पर जो कि है इमेजरी। इमेजरी सुनने से ही पता चल रहा है लाइक कुछ हम इमेजिन करें। इमेजिनरी इमेजरी थोड़े मिलते जुलते, लाइक पता चल जाता है। मतलब किसी भी चीज़ किसी भी पोम को अगर हम पढ़ते हैं एंड देन हमें आंखों के सामने ऐसे विजुअलाइज होता है, हम इमेजिन कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं इमेजरी। एंड इसमें हाँ बस ये होता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक जो टाइगर था वो केज्ड था एक कंक्रीट स्मॉल सेल में। सो हम इमेजिन कर सकते हैं लाइक एक टाइगर है वो एक सेल में बंद है, इस तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। अब चलते अपने नेक्स्ट पर जो कि है इंजैबमेंट। लाइक इंजैबमेंट में होता है एक हमने थोड़ी सी लाइन लिखी, पॉज हुआ, लाइक वापस से वहीं से शुरू कर देती है, हमने वो वाली लाइन दोबारा से वहीं से शुरू कर दी। सो इसमें 3 पोम आती हैं, सॉरी 4 पोम आती हैं इसके अंदर, जो कि डस्ट ऑफ स्नो, फोग, ट्रीज एंड बोल पोम। तो ये जो है इसमें इंजैबमेंट का इस्तेमाल किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस विच इज सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म सुनने से ही पता चल रहा है, सिम्बोलिज्म किसी चीज़ का सिम्बोलाइज करना, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से सिम्बोलाइज करना। लाइक जो ट्रीज है वो वुमेन को सिम्बोलाइज कर रही हैं, जो फायर है वो हेट को सिम्बलाइज कर रही है, सॉरी आइज जो है वो हेट को सिम्बोलाइज कर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पर जो कि है पर्सोनिफिकेशन। वी ऑल नो दैट पर्सोनिफिकेशन लाइक मानवीकरण की तरह होता है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको हम ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, जैसे कि द ट्रीज मूविंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट। जो ट्रीज थे वो मूव थोड़ा ना कर सकते अपनी एक प्लेस से बाहर की तरफ, नो, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन ट्रेड्स दिए गए हैं इसे, दैट्स वाई यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। एक और एग्जांपल है इसके अंदर, स्नो शेकिंग डाउन। स्नो शेक थोड़ा ना कर सकती है बट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया ना, दैट्स वाई इट्स पर्सोनिफिकेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पर विच इज़ रिपीटेशन। रिपीटेशन इसके वर्ड से पता चल रहा है मतलब रिपीट होना किसी चीज़ का, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है अमांडा वाले में। अमांडा 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 3 बार बोलती है और अमांडा अमांडा अमांडा, दैट्स वाई इट्स रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट पर जो कि है एनाफोरा। एंड एनाफोरा जो होता है वो सेम वर्ड या सेम फ्रेज का कंजिक्यूटिव लाइंस में इस्तेमाल होना, लाइक डैट इज, एक लाइन कंप्लीट हुई, दूसरी लाइन भी इसी वर्ड से शुरू होगी, डैट इज। सो इसमें क्या होगा, एनाफोरा होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पर जो कि है एसोनेंस एंड अलिट्रेशन। अलिट्रेशन वी ऑल नो डैट अलिट्रेशन में क्या होता है, अलिट्रेशन में होता है कॉन्सोनेंट जो साउंड होती है वो रिपीट होती है, एंड एसोनेंस में होती है वोवल साउंड रिपीट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर जो कि है हाइपरबोले। जो हाइपरबोले है वो हिंदी में अगर हम बताएं तो अतिशयोक्ति होता है, मतलब किसी छोटी सी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बोलना, उसे हम कहेंगे हाइपरबोले। सो इसमें हम ले सकते हैं एग्जाम्पल बलिंडा का, लाइक बलिंडा गीगल्ड टिल शी शुक दी हाउस। वैसे मैं नीचे से देखकर पढ़ रही हूँ, मेरी नोटबुक रखी है नीचे। सो बलिंडा गीगल्ड टिल शी शुक दी हाउस। वो हंस हंस कर थोड़ी ना किसी घर को हिला सकती है, बट यहाँ पर कहा गया है ना कि वो बलिंडा तब तक हंसती रही तब जब तक वो घर नहीं हिला, बट ये हो नहीं सकता, इसलिए बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है उसकी हंसी वाली बात। सो अब चलते अपने नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस विच इज एल्यूजन। एल्यूजन में क्या होता है, लाइक हम जो पुरानी बातें होती हैं, लाइक जो फेमस पर्सन होते हैं उसके साथ हम रिलेट करें, जैसे कि हमारे अमांडा वाले में इस्तेमाल किया गया है आई एम अ रूपांचल। सो रूपांचल बहुत पुरानी एक फेयरी टेल है बट उससे उसका रिलेशन वो दिखा रही है, मैं तो रूपांचल हूँ।
दैट्स वाई इसमें होगा एलूजन। लाइक फेमस पर्सनैलिटी जो हिस्ट्री में रही है उसको हम रिलेट करें अब प्रेजेंट से। अब चलते हैं हम अपनी जो इम्पोर्टेंट पोम्स है जिसके अंदर ज़्यादातर हमारी पोइटिक डिवाइसेस पूछी जाती है, विच इज़ द टाइगर इन द जू। तो टाइगर इन द जू में एक तो है पर्सोनिफिकेशन विच इज़ ही स्टोक इन हिज विविड स्ट्रिप्स। यहाँ पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। अब चलते हैं इसके अंदर और भी पोइटिक डिवाइसेस को इस्तेमाल किया गया, लाइक अलिट्रेशन। अलिट्रेशन में स्टोक्स इन हिज, सो इसके अंदर स्टोक्स इन हिज, सो स्टोक्स के पीछे एस आ रहा है, हिज के पीछे भी एस आ रहा है, सो इट इज़ अलिट्रेशन। अब इमेजरी जो मैंने आपको पहले बता दी थी कंक्रीट सेल वाली। अब एक आती है अपनी अमांडा वाली। अमांडा वाले में एक तो रिपीटेशन है, वी ऑल नो डैट, सो रिपीटेशन इमेजरी। इमेजरी भी है इसके अंदर बिकॉज इसमें वो कह रही है लैंग्वेज अमर्ल्ड सी एंड वी कैन इमेजिन इट, लाइक एक हरे रंग का समुंदर, वहाँ मरमेड की तरह वो लेटी हुई है या तैर रही है, वो हम इमेजिन कर सकते हैं। दैट्स वाई इमेजरी होगा इसमें। एंड आई थिंक सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए सारे पोइटिक डिवाइस ऑफ क्लास 10। एंड अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की है तो कमेंट करना ज़रूर एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि आगे मैं और भी ज़्यादा कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ जो आपके लिए भी अच्छा होगा एंड मेरे लिए भी होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एंड दैट्स ऑल, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।